गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। मैं अनीश कुमार। हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की आज ये फर्स्ट चैप्टर की जो है वीडियो नंबर 9 देखेंगे। वीडियो नंबर 9 में हम लोग हमारा चैप्टर क्या चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोग आज पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो लास्ट वाली टॉप वीडियोज हुई थी उसमें हमने आपको ये बताया कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है एंथर क्या या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो कुछ इस प्रकार से होती है। अगर हम एक बेबी एंथर की बात करें, बेबी एंथर तो कुछ इस प्रकार से होता है। वो स्टार्टिंग की जो सेल होती है एंथर की वो इस प्रकार से होती है। तो इस जो ये स्टार्टिंग की जो सेल्स हैं उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक है एपिडर्मिस सेल, दूसरी है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो एपिडर्मिस ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर के बाद ये मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं इसमें ये जो कॉर्नर की सेल्स हैं ये सेल्स कुछ अलग टाइप से बिहेव करती हैं, यानी कि इनके जो मैटर्स हैं वो अलग टाइप से एक एकुमुलेशन होता है इसमें, और ये अलग टाइप से बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि ये अन्य सेल से अलग हो जाती हैं। अलग होने का मतलब है कि इनका बिहेवियर अलग हो जाता है, इनका कार्य अलग हो जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो ये जो कॉर्नर की सेल्स हैं इसे आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल से आर्ची स्पोरियल सेल का निर्माण होता है। अब आर्ची स्पोरियल सेल में डिवीजन होगा और आगे चलकर ये जो सेल है कॉर्नर्स की सेल ये और कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। जैसे कि सबसे बाहर की लेयर जो एपिडर्मिस यहाँ पे आप देख रहे थे, और ये जो यहाँ पर ये सेल डिवाइड हुई है ये प्राइमरी पिरामिडल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। अब देखिए, इसके सेंटर में ये वाला जो यहाँ की जो सेल्स थी उसमें ये डेवलपमेंट के द्वारा प्रोकैम्बियल स्टैंड, यानी कि ये भी सेल यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेल्स में, और ये अलग टाइप के बिहेवियर शो करती हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। अब देखिए, ये आपका जो भाग दिख रहा था ये यहाँ पर ये इन्वेंशन होता है इसमें, ये इन्वेंट कर जाते हैं। इन्वेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है और इसमें ये पूरा डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद आप देख रहे हैं कि 4 चैम्बर बन जाते हैं, बीच में प्रोकैम्बियल रिम बन जाती है, और यहाँ पर ये जो घुसा हुआ भाग है इसे हम स्टोमियम कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इतने पार्ट को जूम करके देखें तो हमको क्या क्या संरचनाएं मिलती हैं इसके अंदर। हमको सबसे आउटर लेयर मिलेगी एपिडर्मिस, उसके नीचे मिलेगी इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के नीचे मिलेगी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे मिलेगी टैपिटम, टैपिटम के नीचे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से पॉलिन का निर्माण होना है। बाकी सभी तो ये स्ट्रक्चर हैं और ये इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम और जूम आउट करें, अगर इसको हम और जूम आउट करें तो हमको टैपिटम कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखिए, बाहर की लेयर क्या है एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली जो लेयर है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम जो ऐसे जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे थे, और यहाँ पे ये इंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के नीचे आप देख रहे थे टैपिटम था, टैपिटम के बाद ये इस माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। टैपिटम यहाँ की ये जो सेल्स थी, टैपिटम के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के डिवाइड होकर पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से किस प्रकार से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं मेनली कि किस प्रकार से माइक्रोस्पोर मदर सेल वो डिवाइड होकर के पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ढेर सारी सेल्स हुआ करती थी, ये जो ढेर सारी सेल्स हुआ करती थी माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल के डिवाइड होंगी। किस प्रकार से डिवीजन होता है वही हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ करती थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल देखिए ये दो टाइप से हो सकता है। अगर आप मोनोकॉटिलिडन्स को देखेंगे और डाइकॉटिलिडन्स देखेंगे, तो प्लांट आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, दोनों में ही माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, चाहे वो आपका एक बीजपत्री पौधा हो या द्विबीजपत्री पौधा हो। तो अगर हम बात करें
एक बीजपत्री पौधे में तो इसमें सक्सेसिव टाइप का डिवीजन होता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें सक्सेसिव टाइप का डिवीजन होता है, यानी क्रमानुसार इसमें डिवीजन होता है और बाद में ये टेट्राड बनाते हैं। बाद में क्या बनाते हैं? टेट्राड बनाते हैं। अगर वही बात करें हम डाइकोटिलीडन्स की, डाइकोटिलीडन्स में आप देख सकते हैं कि इसमें साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। साइमल्टेनियस का एक्चुअल मतलब युगपथ है। तो युगपथ किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखिए, इसकी जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये आप देख सकते हैं ये फुल्ली मैच्योर होगी। फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये 4 सेल बनेंगी। 4 सेल में आप देख सकते हैं 1 2 3 न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहे हैं और एक न्यूक्लियस आपका सेंटर में दिख रहा है। तो ये डाइकोटिलीडन्स में होता है साइमल्टेनियस टाइप का डिवीजन, जिससे कि लास्ट में पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। और मोनोकोटिलीडन्स में सक्सेसिव टाइप का होता है। सक्सेसिव टाइप में आप देख सकते हैं क्रमानुसार इसमें ये जो इसकी जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योरेशन होने के बाद फिर से इसमें ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस खुद को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके कुल 4 न्यूक्लियस बनाएंगे। 4 न्यूक्लियस में आप देख सकते हैं इस प्रकार से टेट्राड का निर्माण हो जाता है। अगर हम आगे बात करें कि ये जो टेट्राड है इससे किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिलीज होते हैं। ये जो यहाँ पर ये रिलीज हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज हो रहे हैं वो एक्चुअल में इस डिवीजन के बाद होते हैं। यानी कि ये जो रिलीजियस होता है, यानी कि जो ये रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन, वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये डिवीजन होता है, फिर ये रिलीज होते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पोलिनिया। व्हाट इज पोलिनिया? पोलिनिया के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर पोलिनिया की बात करेंगे तो पोलिनिया में देखिए कुछ अलग टाइप का डिवीजन होता है। जैसे आप कैलोट्रोपिस जानते हैं। कैलोट्रोपिस मतलब मदार का जो पौधा होता है उसमें परागपिंड का एक जोड़ा इस प्रकार से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है से बीजाणु यानी कि जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग होकर परागधानी स्वतंत्र रूप में बिखरे रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर के फ्रीली मूव करेंगे यहाँ से और हर एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मदार या कैलोट्रोपिस के केस में क्या होता है कि ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं और कोलोनाइजेशन हो जाता है। इसमें कोलोनाइजेशन का मतलब पोलिनिया का निर्माण होता है, परागपिंड का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से होता है आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ पौधों में जैसे टाइफा में चारों सूक्ष्म बीजाणु, ये जो 4 सूक्ष्म बीजाणु बने हैं, टेट्राड जो बने थे अभी पीछे आपने देखा, सूक्ष्म बीजाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। कुछ पौधों जैसे मदार व आर्किड में सब सूक्ष्म बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग पोलिनिया कहते हैं। तो पोलिनिया आप इस स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं। मदार के पौधे में आप इसको देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये पोलिनियम है। पोलिनियम का मतलब कि ढेर सारे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन आपस में इकट्ठे रहते हैं, चिपके रहते हैं और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसमें देखिए ये संरचना जिससे जुड़ी होती है उसे कार्पस्कुलम कहते हैं। और यहाँ से इस कार्पस्कुलम से जो क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से कि जो ये पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कॉर्डिकल कहते हैं। कॉर्डिकल से ही ये पोलिनियम जुड़ा होता है। ये ढेर सारे इसमें एक साथ ढेर सारे पॉलन ग्रेन जुड़े होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि पोलिनियम किसे कहते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज पोलिनियम। तो आप बताएंगे कि जब माइक्रोस्पोर्स सेपरेट नहीं होते हैं, उनका कोलोनाइजेशन हो जाता है, वो एकत्रित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की संरचना जब बनती है तो इसे हम पोलिनियम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर ये जो टेट्राड है, इस टेट्राड में डिवीजन के द्वारा ढेर सारे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो पॉलन ग्रेन कुछ इस प्रकार से कोलोनाइजेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो पॉलन ग्रेन का निर्माण किस प्रकार से होता है आपने देख लिया। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अगर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है, यानी कि विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं बुक्स में कि ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का पॉलन ग्रेन हो सकता है आपका, या इस प्रकार का हो सकता है, या इस प्रकार का हो सकता है, या इस प्रकार का, यानी कि कोई भी शेप उसका हो सकता है। किसी भी आकृति के हो सकते हैं, किसी भी आकृति के हो सकते हैं।
तो आपने ये देख लिया कि जो ये एंथर था, ये जो एंथर था, इस एंथर में डिवीज़न हुआ, ये एंथर, और ये आपका फिलामेंट है, फिलामेंट। तो आप देख सकते हैं जो एंथर है इसमें कई प्रकार के डिवीजन हुए, जिससे कि लास्ट में किसका निर्माण हुआ, पोलन ग्रेन का। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू डैट कि पोलन ग्रेन का निर्माण, पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ पे होता है, एंथर के अंदर होता है। कहाँ होता है, एंथर के अंदर होता है। इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं, विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेहिसेंस किस प्रकार से होता है, डेहिसेंस किस प्रकार से होता है। यानी कि अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये किसी भी आकृति के हो सकते हैं, शंक्वाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं, किसी भी आकृति के हो सकते हैं। तो अगर हम आकृति की बात करें तो इसमें अगर एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाए हम यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें दो टाइप के आपको लेयर्स मिलेंगी। ये है पोलन ग्रेन, एक्चुअल में पोलन ग्रेन इस प्रकार से, ये है एक्साइन, और अंदर वाली जो आपको लेयर दिख रही है ये है इंटाइन। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि एक्साइन और एंटाइन क्या है, एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है, एंटाइन किससे मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे हम सब आपको बताते हैं कि एक्चुअल में अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्साइन बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ये हार्ड होती है और ये बनी होती है स्पोरोपोलैनिन की, स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होती है, बाह्य चोल होता है, वो किससे मिलकर बनी होती है। तो आप बताओगे स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है। एंटाइन की बात करें तो एंटाइन सेलुलोज की बनी होती है और ये पतली होती है। सेलुलोज की बनी होगी और ये पतली होगी, यानी कि थिन होगी। ये थिन होती है और ये हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ये आप इसे अगर छोड़ देंगे, कोई भी पोलन ग्रेन आप अगर रख देंगे तो वो कई सालों तक जस का तस बना रहेगा, क्योंकि इतनी हार्ड होती है कि इसके ऊपर एसिड बेस का असर नहीं पड़ता है। ये बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं होती है। जो आउटर लेयर है इसकी, आउटर लेयर डिजॉल्व न होने के कारण ये काफ़ी दिन तक इसी प्रकार से बने रहते हैं। तो आपने ये देख लिया कि ये अंदर का स्ट्रक्चर है, जो ये कहाँ, ये एंथर के अंदर सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। एंथर के बाद अगर हम देखें कि एंथर का डेहिसेंस किस प्रकार से होता है, स्फुटन, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो रिलीज करता है किसको, पोलन ग्रेन को। इस कब रिलीज करेगा, जब उसमें स्फुटन होगा, यानी कि इसको बोलते हैं डेहिसेंस। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू डैट, डेहिसेंस ऑफ मैच्योर एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर किस प्रकार से ये बनते हैं, यानी कि किस प्रकार से ये फटता है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इसमें रिलीजियस जोन होता है। ये आप देखिए, अगर पोलन ग्रेन आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसमें मिलेगा आपको, कि देखिए एक्चुअल में पोलन जो एंथर होता है इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप फिलामेंट देख रहे हैं और इसमें ये 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, स्लिट बनी हुई, इसमें बीच बीच में धारियाँ बनी हुई हैं और ऊपर पोर्स है ये, ठीक है। अब देखिए इसकी जो वॉल है ये कहीं से भी रप्चर कर सकती है किसी प्रकार से। जो पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स देखिए, आप देख रहे हैं कि इसकी जो बाहरी वॉल है ये स्लिट कर जाती है, यानी कि फट जाती है। जब फट जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, जब फट जाएगी बाय द प्रेशर, जब ये ढेर सारे भर जाते हैं अंदर माइक्रोस्पोर, तो प्रेशर पड़ता है और ये जो इसकी लेयर है बाहर की एंथर की, वो फट जाती है। फट जाएगी या तो उसमें वॉल बन जाएगा। वॉल बनने का मतलब कि एक निश्चित स्थान से ये फट जाएगी। फटने के बाद इससे ढेर सारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से डेहिसेंस होता है। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा, आज की वीडियो में ये देखा कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। वो विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं और उसमें स्फुटन या डेहिसेंस एक निश्चित स्थान से जब
इसके अंदर ढेर सारे पोलन ग्रेन भर जाते हैं, तो इस पे प्रेशर पड़ता है इसकी वॉल पे और ये फट जाती है, रप्चर कर जाती है, और जितने भी पोलन ग्रेन हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, और इसके आगे का जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।